अहम खबर की बात करते हैं। दरअसल पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शादीशुदा बेटी अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और 1 मार्च को प्रेमी के घर से युवती को उठाकर उसके जो परिजन हैं वो लेकर आ गए थे। हत्या के बाद पिता ने खुद ही पुलिस को जानकारी दी कि उसने ऐसी चीज को अंजाम दिया है और प्रेमी ने दरअसल हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की, उसको परमिशन दी जाए और उसको सुरक्षा मिले। ऐसे में अदालत ने भी प्रेमी जोड़े को साथ रहने को मंजूरी दे दी थी। एएसपी और साथ साथ पुलिस का जो अमला है वो मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करता नजर आया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल इस मामले में खड़े होते हैं कि हॉरर किलिंग जो हुई है, मॉर्निंग के अंदर लगभग 3 बजे के आसपास ये जो मृतका का जो अपना फादर है ये थाने पे आता है और थाने पे आके बताता है कि मैंने मेरी बेटी को मार दिया है। और इसके ऊपर फिर यहाँ से पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। ठीक है, एफएसएल टीम को बुलाया जाता है। हमने भी मौका देखा है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। तो चलिए अब आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल रोशन महावर और पिंकी सैनी पिछले 1.5 साल से प्रेम संबंधों में थे। रोशन और पिंकी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पिंकी के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। परिजनों ने पिंकी की शादी किसी अन्य युवक के साथ में तय कर दी। 16 फरवरी को लड़की की शादी दूसरे युवक से कर भी दी गई। 20 फरवरी को लड़की प्रेमी के साथ फरार हो गई। 21 फरवरी को हाई कोर्ट में लिव इन रिलेशन और सुरक्षा की गुहार की याचिका लगाई इन दोनों की तरफ से। 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दे दी और पुलिस ने 26 फरवरी को प्रेमी जोड़े को ये बताए हुए स्थान पर सुरक्षित छोड़ दिया। 1 मार्च को प्रेमी जोड़ा अपने घर दौसा पहुंचा। परिजनों को लगा कि प्रेमी के घर जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, फौरन सभी परिजन प्रेमी के घर पहुंच गए। परिजन लड़की को वहां से जबरन उठा लेकर अपने घर आ गए। प्रेमी रोशन महावर ने प्रेमिका के लिए दौसा पुलिस से गुहार लगाई। 3 मार्च को पिता ने अपनी बेटी की हत्या को अंजाम दे दिया। दोनों फ्रेंड लाइफ में रहते हैं इसी तरीके से। पिंकी की शादी 16 फरवरी को हुई थी। 16 फरवरी से उसकी शादी से पहले उसके घर वालों ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था पिंकी ने कि मैं रोशन से शादी करूंगी, पर कुछ समाज के होने के खातिर मेरे से उन्होंने विवाह नहीं करवाया। पिंकी को जोरी ज़बरदस्ती 11 दिन तक कमरे में बंद रखा। उन्होंने उसके घर वालों ने मारा पीटा और कमरे से बाहर नहीं निकलने। इसी वजह से पिंकी भी 19 तारीख को वापस आई थी। 19 फरवरी को उसने वापस आई। 20 फरवरी को मेरे से मिली पिंकी और मेरे को बोली थी कि मैं यहाँ से चलूँगी, नहीं तो अगर मेरे घर वाले वापस भेजेंगे ना तो मेरी लाश ही वहाँ से आएगी, मैं कभी वहाँ से नहीं आऊँगी। तो इसी डर के कारण मैं उसको वहाँ से लेके चल गया था। जी मीडिया संवाददाता लक्ष्मी अवतार शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए बातचीत के लिए। लक्ष्मी, निश्चित रूप से हॉरर किलिंग जैसा ही यही मामला है कि प्रेम प्रसंग की सजा क्या हत्या हो सकती है, इसी बात को लेकर तमाम बार विमर्श होते रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते नहीं हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। शायद वैसा ही एक मामला ये आया है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में क्या कर रही है अभी तक? अनिल पर पहुंचे हैं, पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी ली है। आपको बता दें कि जो युवती का पिता है उसने बीती रात्रि को इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में खुद महिला थाने पहुंचा, उसने सरेंडर किया। उसने महिला थाने में पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी है कि मैंने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। उसके बाद में पुलिस हरकत में आई। हालांकि जो युवक था उसने शिकायत दर्ज करवाई थी
1 मार्च को इस युवती के जो परिजन इसको उठाकर ले गए थे, तब उन्होंने अपहरण का मामला इनके खिलाफ दर्ज करवाया था। उसके बाद में पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को ये लड़की नहीं मिली। इस पर आज जब पुलिस को ये सूचना मिली कि पिता ने उसकी हत्या कर दी, उसके बाद में पिता को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। वहीं जो युवती की बॉडी है उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। खुद एसपी अनिल बेनीवाल जो हत्या का आरोपी पिता है शंकर लाल सैनी, उससे पूछताछ कर रही है। उसके साथ में कुछ परिजनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा क्या, लेकिन सामने ये चीज आ रही है कि जो पिता है वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा को बना रहा था। दोनों युवक युवतियों की जातियां अलग थी, यही इनके प्यार में रोड़ा था और इसी के चलते पिता ने ये कितना घिनौना कदम उठाया जिसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। जी बिल्कुल लक्ष्मी, जहां तक बात अब कार्रवाई की है तो ऐसे में सबसे सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि ये एक तरीके से सोसाइटी को मैसेज भी है कि अब आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके के अधिकार लोगों के पास हैं। जो युवा बालिग हैं कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो अदालत का भी सहारा लेते हैं, वो पुलिस का भी सहारा लेते हैं और पुलिस भी उनका साथ इसीलिए देती है क्योंकि उनको ये अधिकार मिले हैं। तो ऐसे में उन अधिकारों को भी अगर आप कहीं ना कहीं उनका हनन करेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करते हैं संवैधानिक रूप से। दूसरा, ये आपने ऐसी वारदात को अंजाम दिया तो इसका मैसेज भी समाज को क्या जाता है? बिल्कुल ये कह सकते हैं, जब युवक युवती दोनों बालिग है, दोनों में पिछले 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो शादी करना चाहते थे। दोनों के परिजनों से इस बारे में बात की गई थी, लेकिन युवक के परिजन इस शादी के लिए तैयार थे, युवती के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों के बीच में जो समस्या आ रही थी वो थी जातियों की। ऐसे में युवक युवती ने एक फैसला लिया और वो दोनों घर से फरार हो गए। हालांकि जो परिजन थे उन्होंने जबरदस्ती युवती की शादी करवा दी थी, लेकिन वो युवक युवती फरार होकर यहाँ से वो जयपुर पहुंच गए। हाईकोर्ट में उन्होंने रिट लगाई, लिव इन रिलेशन और सुरक्षा की मांग की। हाईकोर्ट ने उनके रिलेशन को मंजूरी भी दी और सुरक्षा के लिए पुलिस को निर्देश दिए। पुलिस ने भी उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए जयपुर में उनको छोड़ दिया था, लेकिन जब इसके 1 मार्च को दोस्त आए तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दी थी। पुलिस को हाईकोर्ट से कोई प्रति नहीं मिली थी, जिसके चलते ये घटनाक्रम पूरा हो गया। बाकी ये कह सकते हैं कि जब युवक युवती बालिग है, अपने वो भविष्य का निर्णय खुद करने में सक्षम है और हाईकोर्ट इस रिश्ते को मंजूरी दे रहा था, फिर परिजनों ने जाति को आधार बनाकर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम किया। एक पिता ने ही अपनी ही बेटी को एक जाति बंधन में बंधकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। समाज में इसका एक अच्छा मैसेज नहीं जा सकता। जब युवक युवती बालिग है तो बिल्कुल सवाल ये भी है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की शादी करें, हर माँ बाप की अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, बच्चे अपने तरीके से उसको हैंडल कर ले जाते हैं या स्टेप लेते हैं। वहां पर एक बड़ा कारण ये भी कहीं ना कहीं है इस मामले को समझने का कि अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इसका परिणाम हत्या के तौर पर दिखाई पड़ना चाहिए था? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल लक्ष्मी आपका इस जानकारी